खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के मेगड़दा ग्राम से है, जहां पर मेगड़दा ग्राम पंचायत के नवीन भवन का आज कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। मेगड़दा ग्राम पंचायत के नवीन भवन का कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत के द्वारा करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों के शिलालेखों का भी कैबिनेट मंत्री के द्वारा लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सरपंच कालूराम तंवर सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत सहित समारोह में उपस्थित अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया और समारोह को संबोधित किया गया। वहीं समारोह में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, पंचायत समिति रायपुर प्रधान कमला चौहान, उप प्रधान पशुपति सिंह, ग्राम पंचायत मेगड़दा के सरपंच कालूराम तंवर, उप सरपंच संपत राज सैनी, मोहन सिंह कमांडो, पूर्णमल जाटोलिया, अमर सिंह, डॉक्टर राजबंधु बिरला, ANM कैलाशी परियार, राकेश चौहान, मोहनलाल, वार्ड पंच डूंगर राम दामेर, गणपत सोनी, सज्जू देवी, उमाराम, सुनीता डी, पुष्पा मेवड़ा, डूंगर सिंह, कमला देवी सहित काफ़ी संख्या में ग्रामवासी मेगड़दा, रेलमगरा, मालनी, भैरुणा का फतेखेड़ा ग्राम पंचायत मेगड़दा के ग्रामवासी मौजूद रहे। पंचायत भवन के नवीन भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित प्रधान कमला जी, उप प्रधान भाई पशुपति सिंह जी, जैतान उप प्रधान पपुराम कुमावत और संत पांचाराम जी महाराज, SDM साहब, तहसीलदार जी, BDO साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई कमांडो साहब गोपाल सिंह जी, सरपंच भाई कालूराम जी, उप सरपंच CM राका साहब और हमारे कानूजा के सरपंच साहब, उससे मगरे के मार्गदर्शक आदरणीय अमर सिंह जी साहब, जाला की चौकी के सरपंच भाई रमेश सिंह जी, बेणाराम जी गहलोत साहब, SC मोर्चा के अध्यक्ष भाई सोहन जी और धर्मीचंद जी, हरजीत सिंह जी, महेंद्र सिंह जी और कोऑपरेटिव के अध्यक्ष MD साहब लाबूराम जी और बर सरपंच भाई महेंद्र जी, दीपावल सरपंच साहब जालम सिंह जी, पूर्व पंचायत मेंबर प्रभुराम जी, BDO साहब, तहसीलदार जी भाई शैतान जी, बिहार सरपंच साहब और केसर सिंह जी सरपंच साहब, सुमेर सरपंच साहब, हमारे छोटू भाई रूप सिंह जी, मुंशी काठा, पूर्ण भाई, प्रकट करता हूं कि नवीन ग्राम पंचायत बनने के बाद सरकार का जो पूरा पैसा मिला उसका सही सदुपयोग किया और आज सही समय पर आपने इसका उद्घाटन किया, तो पूरी ग्राम पंचायत का, यहाँ के सरपंच साहब का, उप सरपंच साहब का, वार्ड मेंबर का, ग्राम वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम किया। और यहाँ हमारे मीडिया के साथी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। लगातार 2 दिन से इस कार्यक्रम को अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता के बीच में ये खबर लोगों तक पहुंचाई। इस कार्यक्रम में जो भामाशाह है, जिन्होंने भोजन की व्यवस्था करी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से इस कार्यक्रम की चर्चा थी, 1 महीने पहले कार्यक्रम तय हो गया था, पर मैं झुंझुनू का विधानसभा उपचुनाव है, वहां इंचार्ज होने के नाते कल जब माननीय मुख्यमंत्री का टेलीफोन आया कि मुझे झुंझुनू रहना है, तो मैंने बड़े विनम्र शब्दों से आग्रह किया कि मुझे 1 महीने पहले इस कार्यक्रम के लिए समय दिया गया है और मैं नहीं जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक बार तो कल शाम को मैंने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया था, पर अगर मैं नहीं आता तो बहुत तरह की बातें होती, अपने लोग अपनी बात करते, विरोधी लोग अपनी बात करते, तो थोड़ा मजा किरकिरा हो जाता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके इस कार्यक्रम की परमिशन ली और यहां से मैं सीधा शाम को झुंझुनू निकल जाऊंगा, वहां उपचुनाव है। इस पूरी रायपुर पंचायत समिति में 5 नई पंचायतें बनी, उसमें से एक अपनी मेगड़दा भी है। मेगड़दा ग्राम पंचायत पिछले 5 साल मैंने रहते हुए लगभग 50 लाख के करीब के काम दिए। उसके अलावा बर से लेकर मेगड़दा तक की सड़क है, मेगड़दा से दीपावास तक की सड़क है और उसके बाद मालनी में देख लो, चाहे आपके ये फतेखेड़ा में देख लो, चाहे रेलमगरा में देख लो, या बहुत सारे विधायक कोटे से मैंने काम दिए। अभी आप लोगों ने जो मुझे बताया, उसमें भी आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपके बहुत सारे काम जो हैं, वो जो आपने मुझे दिए हैं, उसको भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। अभी हाल ही में
मेगड़ा रेल मंगरा के अंदर पशु केंद्र जो मैंने स्वीकृत कराया है, जल्दी आपको उसकी स्वीकृति आने वाली है। पहले जब मैं चुनाव में आया था तब मैंने आप लोगों ने कहा था कि बड़ी गौशाला है, पशु केंद्र हो तो उसकी आवश्यकता भी है, तो वो स्वीकृत हो गई आपके एक इस नई पंचायत में, तो उसकी भी स्वीकृति बहुत जल्दी आने वाली है। और भी बहुत सारे काम है जो रेल मंगरा में है, मेगड़ा में है, मालनी में है, फतेहखेड़ा में है। इस पूरी पंचायत में बहुत सारे काम हम सबको करने हैं। काम की एक सतत प्रक्रिया है। अगर मैं 5 करोड़ रुपए भी मेगड़ा पंचायत को दे दूं तो शायद मुझे लगता नहीं कि काम पूरा हो जाएगा। काम एक सतत प्रक्रिया है। आज रोड बनाएंगे, 3 साल बाद टूट जाएगी, फिर बनानी पड़ेगी। स्कूल है, 2 कमरे दे दिए, बच्चे बढ़ जाएंगे तो फिर कमरों की आवश्यकता होगी। आज 2 टीचर लगा देकर ट्रांसफर होकर चले जाएंगे तो उनकी जगह दूसरे और को लाना पड़ेगा। ये विकास की और ये कामकाज की एक सतत प्रक्रिया है। हमारा जो काम है बड़ी जिम्मेदारी का है। इस समय सरकार मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही है। हम सबको इस बात की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सरकार के एक अभिन्न अंग है। हर किसी प्लेटफॉर्म पर सरकार की आलोचना करना है, सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ में बोलना मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता है। कुछ बात होती है बंद कमरे के अंदर कही जानी चाहिए, उससे ज्यादा मैसेज आता है। अधिकारी का प्रोटोकॉल है, जनप्रतिनिधि का प्रोटोकॉल, ये सब हमें भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। इसलिए प्रधान साहब मैं आपको भरोसा देता हूं कि जो व्यक्ति कभी आए ही नहीं हमारे क्षेत्र के बीच में और उसके बारे में आपकी पहले से इस प्रकार की भावना है, मैं सोचता हूं ठीक नहीं। हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री की सरकार है। जब भी कभी काम होगा, मैंने कभी आपको काम के लिए नहीं कहा ये काम करना है। मैंने 3 साल में 3.5 साल में कभी परेशानी आपको नहीं दी है। पूरा क्षेत्र आपके भरोसे किया है। इसलिए ये सरकार है, सरकार की जो मर्यादा है उसका भी हम सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। चुनाव में क्या हुआ था मैं नहीं कहना चाहूंगा। चुनाव में हम सब ने मेहनत की, तभी मैं जीता हूं। ना किसी व्यक्ति के कारण जीता हूं, ना किसी एक मेरी जाति के कारण जीता हूं। सब लोगों ने सहयोग किया तब मैं जीता और सब लोगों को साथ रखकर चलने की जिम्मेदारी। आज मैं कह दूं कि नहीं माली समाज मिलने सब कुछ है, तो ये मेरी मूर्खता होगी। किसी ना जाति से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी एक पार्टी के पदाधिकारी हम लोग जीतते हैं। सबकी जब सामूहिक सहमति होती है, सबका प्रयास तक की सड़क है। और उसके बाद मालनी में देख लो, चाहे आपके ये फतेहखेड़ा में देख लो, चाहे रेल मंगरा में देख लो, या बहुत सारे विधायी कोटे से मैंने काम दिए। अभी आप लोगों ने जो मुझे बताया उसमें भी आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपके बहुत सारे काम जो है वो जो आपने मुझे दिए हैं उसको भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। अभी हाल ही में मेगड़ा रेल मंगरा के अंदर पशु केंद्र जो मैंने स्वीकृत कराया है, जल्दी आपको उसकी स्वीकृति आने वाली है। पहले जब मैं चुनाव में आया था तब मैंने आप लोगों ने कहा था कि बड़ी गौशाला है, पशु केंद्र हो तो उसकी आवश्यकता भी है, तो वो स्वीकृत हो गई आपके एक इस नई पंचायत में, तो उसकी भी स्वीकृति बहुत जल्दी आने वाली है। और भी बहुत सारे काम है जो रेल मंगरा में है, मेगड़ा में है, मालनी में है, फतेहखेड़ा में है। इस पूरी पंचायत में बहुत सारे काम हम सबको करने हैं। काम की एक सतत प्रक्रिया है। अगर मैं 5 करोड़ रुपए भी मेगड़ा पंचायत को दे दूं तो शायद मुझे लगता नहीं है कि काम पूरा हो जाएगा। काम एक सतत प्रक्रिया है। आज रोड बनाएंगे, 3 साल बाद टूट जाएगी, फिर बनानी पड़ेगी। स्कूल है, 2 कमरे दे दिए, बच्चे बढ़ जाएंगे तो फिर कमरों की आवश्यकता होगी। आज 2 टीचर लगा देकर ट्रांसफर होकर चले जाएंगे तो उनकी जगह दूसरे और को लाना पड़ेगा। ये विकास की और ये कामकाज की सतत प्रक्रिया है। हमारा जो काम है बड़ी जिम्मेदारी का है। इस समय सरकार मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही है। हम सबको इस बात की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सरकार के एक अभिन्न अंग है। हर किसी प्लेटफॉर्म पर सरकार की आलोचना करना है, सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ में बोलना मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता है। कुछ बात होती है बंद कमरे के अंदर कही जानी चाहिए, उससे ज्यादा मैसेज आता है। अधिकारी का प्रोटोकॉल है, जनप्रतिनिधि का प्रोटोकॉल, ये सब हमें भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। इसलिए प्रधान साहब मैं आपको भरोसा देता हूं कि जो व्यक्ति कभी आए ही नहीं हमारे क्षेत्र के बीच में और उसके बारे में आपकी पहले से इस प्रकार की भावना है, मैं सोचता हूं ठीक नहीं। हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री की सरकार है। जब भी कभी काम होगा, मैंने कभी आपको काम के लिए नहीं कहा ये काम करना है। मैंने 3 साल में 3.5 साल में कभी परेशानी आपको नहीं दी है। पूरा क्षेत्र आपके भरोसे किया है। इसलिए ये सरकार है, सरकार की जो मर्यादा है उसका भी हम सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। चुनाव में क्या हुआ था मैं नहीं कहना चाहूंगा। चुनाव में हम सब ने मेहनत की, तभी मैं जीता हूं। ना किसी व्यक्ति के कारण जीता हूं, ना किसी एक मेरी जाति के कारण जीता हूं। सब लोगों ने सहयोग किया तब मैं जीता और सब लोगों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी। आज मैं कह दूं कि नहीं माली समाज मिलने सब कुछ है, तो ये मेरी मूर्खता होगी। किसी ना जाति से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी पार्टी के पदाधिकारी कारण हम लोग जीतते हैं। सबकी जब सामूहिक सहमति होती है, सबका प्रयास, तब हम लोग जीतते हैं। बहुत कुछ बातें मैं भी कहना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं कहता हूं क्योंकि मेरे एक मर्यादा का पद है और आप सब लोग मेरे लिए भगवान के बराबर। इसलिए मैं कुछ बात कहूंगा तो बंद कमरे में कहूंगा, जहां ना पार्टी का कोई नुकसान होता, ना किसी व्यक्ति का, ना किसी कार्यकर्ता का होता।
मेरे साथ में जो चुनाव में नहीं थे, आज मैं उनको भी साथ लेकर चल रहा हूं। मैं 10 लोगों के नाम बता सकता हूं इस भीड़ में बैठे जो मेरे साथ में नहीं थे। मैंने पिछले 1 साल में किसी को नाम नहीं बताया, मैंने महसूस नहीं होने दिया वो मेरे साथ चुनाव में थे या नहीं थे। मैं जानता हूं मैं जीत गया, उसके बाद सब मेरे। आज मैं हूं, सब कुछ आप लोगों के कारण हूं, आपकी ताकत के कारण हूं, आगे भी रहूंगा। किसी एक व्यक्ति के कारण मैं सबकी सहमति के आधार पर, सबकी ताकत के आधार पर रहूंगा। मैंने ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया, आगे भी आपको भरोसा देता हूं। अधिकारी चाहे कोई भी आएगा, पाकिस्तान हम भेज नहीं सकते किसी को, यहां नहीं रहेगा कहीं और रहेगा, वहां नहीं रहेगा कहीं और रहेगा। ट्रांसफर की प्रक्रिया सतत है। ये तो आज यहां है, कल वहां है, इससे पहले भी अधिकारी थे। इसलिए अधिकारी कोई भी आएगा आपका काम करेगा, इसलिए इसमें किसी प्रकार डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपका परेशानी करता मुझे बताना, 1 मिनट में नकेल डाल के कस दूंगा। इस प्रकार की परेशानी आपको नहीं आने दूंगा। एसडीएम साहब बैठे, तहसीलदार जी बैठे, बीडीओ साहब बैठे, मैं इनको भी विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि भाई ये हमारी जो जनता है, ये हमारे कार्यकर्ता है, जिनके कारण हम लोग सत्ता में आते हैं, इनके कारण हमें मौका मिलता सेवा। मेरे पास में अगर किसी व्यक्ति जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसका अगर मेरे पास टेलीफोन आ गया कि बीडीओ साहब ने काम नहीं किया, एएन साहब ने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, तो मेरे से बुरा कोई व्यक्ति नहीं होगा। उसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। इस बात का ध्यान रखना। एक अभी काड़ू जी कह रहे थे, अभी डिस्को वाले कौन है, जिसके बारे में भी बताया था, कौन है डिस्को वाले? इधर आना भी एक बार। एक सिंह कौन है भाई डिस्को वाले, या कौन है इसमें? ये क्या शिकायतदारी, कौन क्या? आपको क्या इंटरेस्ट है यहाँ परेशान करने में? कोई इंटरेस्ट नहीं सर, ऐसा स्कीम में है सर, ये आरडीएसएस में दिया हुआ है काम, काम शुरू होने वाला है। आप लोग सुनो, अगर कहीं छोटी मोटी दिक्कत आती है, काम 4 दिन बाद में होगा, ये हमें पता, आपको पता है, लेकिन सरपंच साहब को संतुष्ट आप नहीं कर सकते, लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। कितनी बार आपको फोन करते, फोन नहीं उठाते क्या आप? मुझे लगता है आपको कोई चश्मा दूसरा लगा हुआ है। पहले पिछले राज में आप यही लगे हुए थे ना? पिछले राज में यही लगे हुए थे क्या आप? उस समय आप यही थे ना? एक सुनो, मैं देखो, मैं भली जयपुर, एक मिनट, सब लोग बोलेंगे तो ठीक लगे, आप रुको ना, मैं तो समाधान। हम जनता के नौकर हैं और आप राज के नौकर हो, चाहे कोई भी साहब। मैं उसकी डिजायर से आया हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करूँ कि जो अभी हमारे जो वीडियो लगा, अभी मेरी बात नहीं हुई है, वो जवाजा कुछ 9 महीने रह के गए, मैंने आदेश भी नहीं देखा, जवाजा सरपंचों के कॉल आने लग गए, मैडम वीडियो साहब आ रहे हैं, आपके वीडियो साहब सही नहीं है, उनका व्यवहार सही नहीं है, जनप्रतिनिधियों के साथ वो सेट नहीं होते। तो मैंने कहा साहब ये रायपुर में यहाँ तो सब सेट हो जाते हैं। और मैंने कहा मैं एक महिला हूँ, एक नारी सब पे भारी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन वीडियो आवे, कौन तहसीलदार आवे, कौन एसडीएम साहब, हमारे हम कोई गलत काम करवाते नहीं और गलत काम करने देते नहीं। दुर्भाग्य है इस रायपुर का, ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हैं साहब, ऑफिस टाइम है, उनके घर पे पांव रख के सिगरेट पीते हैं, और वहां उनके डिपार्टमेंट की महिलाएं भी जाती है, कर्मचारी भी होंगे, कुछ होंगे। मैं उन अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मैंने कई बार, जब वीडियो के लिस्ट आई थी, मैंने मंत्री जी को कॉल किया, किसी कारणवश हमारी बात नहीं हो पाई। मैंने पंचायत राज मंत्री जी को कॉल किया, प्रदेश अध्यक्ष जी को कॉल किया, मैंने कहा साहब जो वीडियो मेरे लिए लगा हुआ है, उस वीडियो की रिपोर्ट सही नहीं आ रही है, और मैं महिला होने के नाते अगर मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई है किसी भी अधिकारियों की तरफ से, तो क्या करना है? तो उन्होंने कहा कमला जी हम बैठे हैं ना, आने दो वीडियो को, वीडियो तो आ रहा है। और अगर कोई भी अधिकारी, बात वीडियो की नहीं, कोई भी अधिकारी कोई आनाकानी करता है, तो आपको इस ग्राम पंचायत में अपन बैठे हैं, कसम खा के कहती हूँ, आधी रात को आप मुझे फोन करना, उस अधिकारी के खिलाफ बीजेपी राज में मैं धरने पे बैठूंगी, तब जाके, क्योंकि रात का मजा हम ले रहे हैं, 4 साल भी दुख पाए, अगर अभी भी दुख पाते हैं तो फिर हमारा मतलब क्या राज में रहने का? मंत्री महोदय बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब गुस्सा बहुत आ जाता है तो बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं भी बीजेपी की हूँ, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही है, जब कैबिनेट मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, कैबिनेट मंत्री जी के आसपास या तो जनप्रतिनिधि बैठते हैं, या फिर कलेक्टर बैठता है, या फिर आयुक्त बैठता है। उनसे जो नीचे जो अधिकारी होते हैं, उनकी साइड पे कुर्सियां होती है,
हमें बड़ी पीड़ा होती है कि हमारी कैबिनेट मंत्री जी की प्रोटोकॉल में कहीं कमी रह रही है। अब क्यों रह रही है, क्या रह रही है, कैसे रह रही है, वो तो भी आप जानते हो। लेकिन आपने बुला के जो मान सम्मान दिया हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, और मैं पंचायत समिति मेंबर यहाँ के होने के नाते बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आपको कि आप पधारे समय निकालकर। और महिलाओं के साथ हमारे मोदी जी कहते हैं सब महिलाओं का सम्मान करो, और मैं सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे भाई बहन जितने भी हैं अपने गांव में बहन बेटी है बहुएं रहती है उनका सम्मान करोगे। उसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान साहब ने बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा इन्होंने विकास कार्य में यहाँ पैसा दिया, और यहाँ पर जो काम हुए हैं उनमें एमएलए कोटे से भी, हमारे मंत्री महोदय के कोटे से भी 46 लाख रुपए पहले यहाँ पर इन्होंने विकास कार्य के लिए भी जोरदार ताली बजेगा। मैं आज इस कार्यक्रम के भोजन के भामाशाह हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजी, उनका सम्मान कराना चाहूंगा। कोई भी कार्यक्रम भामाशाहों के बगैर नहीं होता है, तो यहाँ भोजन प्रसादी की व्यवस्था के लिए